हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन दोस्तों, और हमने चला रखी है पीजीटी। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे हरियाणा में हो, यानी कि हर स्टेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं पीजीटी के, वो हमने चला रखे हैं। और सारे ही एग्ज़ाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। हरियाणा की अलग से है, यूपी की अलग से है, तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट नहीं करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है उससे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये दोस्तों करते थे पशुपति की, क्योंकि वहाँ से क्या है, एक पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है मोहर के ऊपर, जिसमें वो बैठे हुए हैं ध्यान की मुद्रा में, और उसको पशुपति माना गया है। और मार्शल ने इनको पशुपति माना है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से मिली है? ये मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार यहाँ एनवीएस के अंदर घूम रहा है। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है वैदिक देवता नहीं है? तो वैदिक देवता दोस्तों कृष्ण नहीं है, क्योंकि ये बाद में आए हैं। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु जो है, ये ऋग्वेद के अंदर इनका उल्लेख है। कृष्ण जी का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर नहीं मिलता। दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई अपडेट्स के लिए। थर्ड देखिए, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो ये क्या है, दर्शन है इनकी इम्पोर्टेंट। दर्शन भी कहीं लिखा मिले तो उपनिषदों के अंदर क्या है, दर्शन की बात हो रही है, यानी कि ज्ञान की बात हो रही है। फोर्थ देखिए, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों बहुभूति है। यहाँ पे पजल करने के लिए तुलसीदास दिया गया है, क्योंकि इनकी भी कुछ रचनाएं रामचरित कुछ ऐसे है, एक रामचरित मानस है इनकी। तो उत्तर रामचरित जो है बहुभूति की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए। भागवत धर्म के संस्थापक? तो ये दोस्तों कृष्ण जी थे, भागवत धर्म के संस्थापक। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को क्या है, शाक्य मुनि के नाम से, क्योंकि शाक्य कुल से संबंधित रखते थे, ये शाक्य कुल से थे, तो इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया है। 7 देखिए, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? तो आपको याद रखना है, एलोरा के अंदर जो है तीनों धर्म जो हिंदू है, हिंदू, जैन, बौद्ध, तीनों का यहाँ पे यानी चित्रण हुआ है, यानी कि उनका उल्लेख मिलता है। 8 देखिए, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक थे? तो नागार्जुन जो थे माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक थे। 9 देखिए, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? तो इनके बाद शुंग वंश ने शासन किया था, पुष्यमित्र शुंग हो गए। 10 देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का था? तो ये सातवाहन वंश का था। इन्होंने शीशे के पोटीन के सिक्के चलाए थे, ये इंपॉर्टेंट है। शीशे और पोतीन के आपको याद रखने हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ये भारत आया था। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो इसको बोलते हैं दोस्तों समाहर्ता। आप हर्ता से इसको याद रख सकते हैं कि जैसे राजस्व की व्यवस्था को देख रेखता है और उसको क्या है, कंट्रोल करता है और कर वगैरह इकट्ठा करता है। हर्ता यानी कि हरने वाला, तो इससे भी इसको थोड़ा आइडिया लगा सकते हो आप। अजंता के जो प्राचीनतम चित्र है वो का काल क्या है? तो ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ना कि ईसा के। ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। इंपॉर्टेंट है ये, इनको मिलाना है। इनके जो मेन वंश से संबंधित रखते हैं, किसके टाइम में आए हैं? तो हेनसांग आया है दोस्तों, गुप्त हेनसांग आया है दोस्तों पुष्यभूति वंश के टाइम में। और हेनसांग हर्षवर्धन पुष्यभूति। और फाइयान जो आया है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। और मैगस्थनीज आया है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, मौर्य वंश से संबंधित रखना है इसको। निम्न में से सत्य कथन को चुनना है। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, ये गलत दिया गया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में इनका कोई विश्वास नहीं था। यानी कि जो बुद्ध है उनका विश्वास नहीं था आत्मा के अंदर, लेकिन महावीर का था। तो यहाँ ईश्वर की बात हो रही है, ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते, यानी कि परमात्मा को ये नहीं मानते हैं। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। केवल महावीर जो है जैन धर्म वाले ही आत्मा में विश्वास करते हैं, बुद्ध नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नेट में आता है दोस्तों, हर बार क्वेश्चन ये चीज़ पूछी जाती है, आप एग्ज़ाम चेक कर सकते हो। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे, तो ये भी गलत दिया गया है, वो पूजा अर्चना के पक्षधर नहीं थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्म के समर्थक थे, ये कर्मवाद पर दोनों का ही जोर था दोस्तों, कर्म को मानते थे। 4 इसका राइट आंसर है। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं, तो वो कहाँ पाए गए? ये गिरनार के अंदर मिलते हैं, गिरनार में। निम्न में से कौन सा सम्राट जो है कुशल संगीतज्ञ भी था? दोस्तों ये समुद्रगुप्त जो था,
ये एक कुशल संगीतज्ञ था। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालानुक्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा दोस्तों मौर्य वंश फर्स्ट पे, सेकंड पे आएगा सातवाहन वंश और थर्ड पे आएगा कुषाण वंश, लास्ट में गुप्त वंश की स्थापना 319 के लगभग होती है। चोल शासक थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये बाघ इनका प्रतीक चिन्ह था, और मछली जो था वो पांड्यों का था, और धनुष जो था वो चोलों का था, नहीं उनका जो चेर रह गई चेरों का था। 20 आगरा जो है किसने निर्माण कराया? तो ये सिकंदर लोदी ने 1504 में करवाया था, और 1506 में इसने इसको राजधानी बना लिया था। इम्पोर्टेंट है। और राजपूतों पर कंट्रोल रखने के लिए इसने ऐसा किया था, क्योंकि ये राजपूत एरिया के अंदर आगरा पड़ता था। तैमूर लंग ने आक्रमण किया भारत पर 1398 ईस्वी के अंदर। निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोआब इसमें सम्मिलित नहीं था। बीजापुर, अहमद, बरार, ये 5 स्टेट्स जो थी इसके अंदर थी। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम बताइए। ये अकबर था। ये 12.5 साल के लगभग था उस टाइम जब ये गद्दी पर बैठा था। पूछ लिया जाता है 12 साल 6 महीने, मोस्टली इसकी इंपॉर्टेंट डेट है जो। निम्न में से कौन अकबर के नरोत्तमों में शामिल नहीं था? बैजू बावरा जो है इसमें शामिल नहीं था। बीरबल हो गया, रहीम हो गया, टोडरमल हो गया, अब्दुल रहीम खाना हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, तो ये इसके नवरत्न थे। सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करता है? तो ये करता है जहांगीर से। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, ये 3 साल तक इसके दरबार में रहा था। ये क्वेश्चन एनवीएस में पूछा जा चुका है। किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो ये हुमायूं और अकबर के बीच में शासन कर चुका है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? इसको खानवा का युद्ध कहते हैं दोस्तों। खानवा 1527 में हुआ था, जिसमें इसने गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने, और राणा सांगा इसमें हार गया था। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो ये थी रायगढ़। शिवाजी के मंत्रिमंडल जो अष्ट प्रधान की क्या विशेषता थी? तो ये थी, इसके अंदर क्या थे, 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, और एक जो था दोस्तों वो क्षत्रिय होता था जो लड़ता था, यानी सेनापति जो था। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो ये दोस्तों डफरिन उस टाइम पे थे, 1885 के लगभग। भारत में जो यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? पहले भी आ चुका है, तो आप इसको PDAF ऐसे याद रख सकते हो। PDF रखना है आपने, ए बीच में कर लेना है, तो आप इसका आइडिया थोड़ा आप खुद भी कर सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये कहाँ हुई? तो ये मुंबई में हुई थी 1885 के अंदर 28 दिसंबर, और पूना में सबसे पहले इसकी स्थापना की बात हुई थी, लेकिन पूना में हैजा फैल गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे पहले अधिवेशन कहाँ पर होना तय हुआ था, तो ये पूना में तय हुआ था, लेकिन बाद में मुंबई चेंज कर दिया गया था। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय, जिसके अंदर इन्होंने सेफ्टी वाल्व शब्द का यूज़ किया है कांग्रेस के लिए। और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयालाल। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह होता है दोस्तों 1859 के अंदर। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1857 के तुरंत बाद होने वाला विद्रोह कौन सा था, क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हुआ, तो ये नील विद्रोह हुआ था 1859 के अंदर। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये सुरेंद्रनाथ इंडियन एसोसिएशन के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 के लगभग इन्होंने स्थापना की थी इसकी। मास्टरदा के नाम से विख्यात है सूर्य सेन, जो संबंध रखते हैं चट्टगांव शस्त्रगार लूट से, जो 1930 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो ये हंटर कमीशन इसका नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों अगस्त में। 9 अगस्त इसकी स्टार्टिंग डेट थी, 8 अगस्त को ये पास हुआ था। गांधी रोड समझौता जो हुआ दोस्तों, ये हुआ था 5 मार्च, आपको याद रखना है 5 मार्च 1931। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में हुई थी। एलिजा इम्पे जो था वो इसका फर्स्ट न्यायाधीश था। एलिजा इम्पे नाम याद रखना है आपको। तो ये थे दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन 43 जो एनवीएस के अंदर आए हुए हैं। ये दोस्तों पुराना एग्ज़ाम है इसका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे।